Shocking secrets about शाहरुख खान। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के अनजाने राज। क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की जरूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूं, मैं हूं और हम सब हैं, एंड हम क्यों ना हूं। हमारे देश ने हमको सब कुछ दिया। तो जो हमारे देश के हित में ना, लेकिन जब उसको लेकर के रिएक्शन हुए, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो खराब लगा होगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक बारी पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था एंड किसी ने लिख दिया कि मैं जो हूँ नेशनल नहीं हूँ, एंटी नेशनल हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तो मैंने सारी प्रेस को कहा मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा, और मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊँ कि मैं देशवासी और देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैन हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूँगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से। सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है, बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान और उनके परिवार के कुछ शॉकिंग सीक्रेट्स के बारे में। शाहरुख खान और उनके परिवार के बारे में चौंकाने वाले रहस्य जो शायद आपको पता ना हो। शाहरुख खान, जिन्हें किंग खान के नाम से जाना जाता है, एक मान्यता प्राप्त भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता हैं। उन्हें बॉलीवुड का बादशाह और किंग खान के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर में 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 14 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई सम्मान अपने नाम किए। शाहरुख खान जैसे सफल सितारे अपने प्रशंसकों और आलोचकों के लिए एक खुली किताब माने जाते हैं, तो किंग खान से उम्मीद की जाती है और माना जाता है। हालांकि उनके बारे में लगभग सब कुछ पहले से ही कहीं न कहीं मीडिया में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी को नहीं पता है। यहाँ तक कि शाहरुख खान भी इन विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते। शाहरुख खान और गौरी खान को मुंबई में मोस्ट स्टाइलिश कपल का अवार्ड मिला है। बॉलीवुड सुपरस्टार किंग खान ने साल 1991 में गौरी खान से शादी की थी। तब से वे अपने प्रशंसकों को एक प्रमुख युगल लक्ष्य दे रहे हैं। हम सभी इस प्यारे जोड़े को पसंद करते हैं, जिन्होंने 27 साल पहले शादी की थी। न केवल वे अपने पेशेवर मोर्चों पर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी होते हैं। तीनों के माता पिता होने के नाते शाहरुख खान और गौरी खान अभी भी एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ा था? हाँ, ये सच है। इतना ही नहीं, शाहरुख और प्रियंका के रिश्ते को लेकर और भी कई डीप एंड डार्क सीक्रेट्स हैं। जहां शाहरुख ने हमेशा अपने निजी और पेशेवर जीवन को लेकर किसी भी विवाद से दूर रहने की कोशिश की, वहीं प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका कथित अफेयर उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हर तरफ से विवादों में रहते हैं। किंग खान अपने सेलिब्रिटी स्थिति, धर्म या व्यवहार के कारण बी टाउन में सबसे विवादास्पद अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। हर उज्जवल कहानी का एक स्याह पक्ष होता है और इसीलिए यहाँ शाहरुख खान के रूप में प्रसिद्ध हस्ती होने का स्याह पक्ष है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए एक गंभीर विवाद जिसका शाहरुख को सामना करना पड़ा था और इसे अब तक का सबसे काला विवाद कहा जा सकता है। जब हाफिज सईद ने शाहरुख को पाकिस्तान में आमंत्रित किया था, ऐसा लगता है कि विवाद हमारे सुपरस्टार का अनुसरण करते हैं।
आउटलुक टर्निंग पॉइंट्स को दिए एक साक्षात्कार में शाहरुख खान ने कहा, मैं कभी कभी राजनीतिक नेताओं की अनजान वस्तु बन जाता हूँ, जो मुझे भारत में मुसलमानों के बारे में गलत और गैर देशभक्ति का प्रतीक बनाने के लिए चुनते हैं। मुझ पर आरोप लगाया गया है अपने देश के बजाय अपने पड़ोसी देश के प्रति निष्ठा रखने का। तब शाहरुख को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने शाहरुख को पाकिस्तान जाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि शाहरुख इस देश में वह सभी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं जो वह चाहते हैं। यह एक अनावश्यक निमंत्रण था जिसने किया कुछ भी नहीं, लेकिन खबरों में कुछ हाईलाइट किया। शाहरुख को अक्सर गुस्से वाले व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया है। शाहरुख खान पर वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री पर बैन लगा था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया। 3 साल पहले यानी 2012 में आईपीएल मैच के दौरान शाहरुख खान पर एमसीए के एक गार्ड से झगड़ा होने के बाद बैन लगा दिया गया था। 5 साल का बैन लगा था, जिसे अब हटा दिया गया है। वानखेड़े के द्वार शाहरुख खान के लिए खुल गए हैं। शाहरुख के लिए ये बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि 5 साल का बैन 3 साल में ही खत्म हो गया और यही कारण था कि उन्हें वानखेड़े स्टेडियम से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2012 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में कथित दुर्व्यवहार के लिए पुलिस शिकायत दर्ज की थी। यहाँ तक कि उन्होंने परिसर में उनके प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया। एमसीए सचिव नितिन दलाल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आईपीएल मैच के बाद एमसीए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ हमारे अध्यक्ष विलास राव देशमुख सहित एमसीए अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार किया। शाहरुख ने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। शाहरुख ने वानखेड़े स्टेडियम के एक सुरक्षा कर्मी और एमसीए के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। इसके बाद उनके स्टेडियम में एंट्री पर 5 साल का बैन लगा दिया गया था। तो 3 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम के द्वार अब शाहरुख खान के लिए खुल गए हैं। शाहरुख के न सिर्फ अभिनेत्रियों के साथ बल्कि अभिनेताओं से भी पहले मीडिया द्वारा जुड़े होने की अफवाह उड़ी थी। इन अफवाहों का जवाब दें या कहें मीडिया के आरोपों पर, शाहरुख ने कहा, मैं एक फिल्म स्टार हूँ। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं के साथ काम करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ या नहीं? बहुत सारी कहानियाँ हैं कि मैं विदेशियों के साथ, पुरुषों के साथ, अपनी सह अभिनेत्रियों के साथ सोता हूँ, लेकिन इसने हमें कभी प्रभावित नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि वह जानती है कि मेरे पास काम के अलावा कुछ भी करने का समय नहीं है। और यह सब कहता है, जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं तो आपकी हरकतें, आदतें, पसंद नापसंद सभी दुनिया को मोहित करते हैं, जबकि अच्छी आदतें प्रेरित करती हैं, बुरे व्यक्ति विवाद की ओर ले जाते हैं। और शाहरुख की एक बहुत ही हानिकारक आदत है, वे एक चेन स्मोकर हैं। और जब मीडिया में उनके धुएं का धुआं उठ गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आती, मैं एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पीता हूँ, मैं खाना भूल जाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता, मेरे पास 30 कप ब्लैक कॉफी है और मेरे पास 6 पैक है, इसलिए जितना कम मैं अपना ख्याल रखता हूँ उतना ही मेरा ख्याल रखा जाता है। शाहरुख खान और गौरी की शादी अक्टूबर 1991 में हुई थी। शादी के बाद भी शाहरुख ने गौरी से झूठ बोला। एक अवार्ड शो के दौरान शाहरुख ने अपने हनीमून से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर किया था। शाहरुख ने बताया था, मैंने गौरी से कहा था हनीमून के लिए हम पेरिस जाएंगे, लेकिन मेरे पास एयर टिकट के पैसे नहीं थे, मैं गरीब था। लेकिन फिर मेरी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग दार्जिलिंग में होनी थी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं गौरी को अपने साथ पेरिस बताकर दार्जिलिंग ले गया। आज गौरी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओनर है। इसके अलावा वो एक इंटीरियर डिजाइनर भी है। मैं हूं ना फिल्म से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसिंग का काम शुरू किया था। वहीं शाहरुख भी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दोनों पति पत्नी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग लेवल पर आ चुके हैं, जिसकी झलक उनके घर मन्नत के बाहर दिख जाती है, जब लाखों फैंस शाहरुख के एक दीदार के लिए भीड़ जुटा लेते हैं।